वेदपाल जी को प्रधान जी हाँ वेदपाल जी को महामंत्री जी को बुलाओ। क्या हाल है? सिर्फ थोड़ी जगह चौधरी ईश्वर सिंह अमर रहे। चौधरी ईश्वर सिंह अमर रहे। एक बार चौधरी ईश्वर सिंह करवा लेंगे। और हमारे महोदय की हम सब जानते हैं। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे स्वर्गीय बाबू अनंत राम जी और स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह जी ने हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री वेदपाल एडवोकेट निवेदन है कि कृपया ग्रहण कर लें। आज के हमारे कहूंगा कि जिस प्रकार विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन जैसे शिक्षण संस्थान हेतु गणमान्य व्यक्ति जितने भी मंच पर विराजमान हैं, मैं सबकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूं। और दूर दराज के गांवों से आए हुए जितने भी हमारे मौजूद आदमी हैं, विशेषकर हमारे जिस हम जगह बैठे हैं हम सब जानते हैं। और मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय की स्थापना की थी, जो तब से लेकर के आज तक ज्ञान की ज्योति को ज्योतित करने में अहरनिश लगातार प्रयासरत है। हमारे चौधरी साहब जानते थे कि मुख्य अतिथि को हम वस्त्र उड़ा करके उनका सम्मान करेंगे। साथ में चौधरी चमेल सिंह जी बरसाना पूरा चेयरमैन वो हमारे को सहयोग करेंगे। और एक श्री जोगिंदर गोलन पुंडरी हमारे प्रधान जी उनका सहयोग करेंगे। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री वेदपाल जी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को भी सम्मानित करने के लिए प्रार्थना करता हूं। जो प्रदेश शिक्षित होगा प्रदेश की पहचान होगी, और जो इलाका शिक्षित होगा तो उस इलाके की पहचान होगी। तो इसलिए इस इलाके में बेटे बेटियों को शिक्षित करने के लिए जो योगदान चौधरी ईश्वर सिंह ने दिया है, हम उसको भुला नहीं सकते। ये जरूरी भी था। हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए इतने बड़े बड़े डिग्री कॉलेज, घर कॉलेज और उनकी कार्यशैली बताओ स्पीकर बहुत लिमिट्स तरीके से हाउस को चलाते थे। मैंने तो 5-6 स्पीकरों का कार्यकाल देखा बाद में, लेकिन जिस नम्रता के साथ वो हाउस को चलाते थे, आज तक मैंने ऐसा स्पीकर नहीं देखा। या कंवरपाल गुर्जर जो पिछली बार स्पीकर थे, वो बड़ा हंसते 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 हाउस को चलाते थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे। तो साथियों, उनकी बात मुझे आज भी ध्यान है, क्योंकि स्पीकर और मंत्री शिष्टमंडल आते हैं और हरियाणा प्रदेश की शिक्षा नीति कैसे बनाई है उसको स्टडी करने के लिए आकर के यहाँ से जाते हैं। माननीय मोहनलाल जी ने यह फैसला किया था कैबिनेट में, जब मैं कैबिनेट में था पिछले उसमें, कि हरियाणा प्रदेश में
किलोमीटर से ज्यादा जो गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज है या प्राइवेट गर्ल कॉलेज है, कोई व्यक्ति गांव से शहर से 20 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करके कॉलेज में नहीं जाएगी। पूरे हरियाणा के हर 20 किलोमीटर के एरिया में गवर्नमेंट का तो प्राइवेट कॉलेज होगा या सरकारी कॉलेज होगा। आज हरियाणा में 22 से 22 जिला में आप किसी भी जिले में जाए, आप रिपोर्ट ले सकते हैं। हर 22-20 किलोमीटर के एरिया में प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज शिक्षा मंडल आते हैं। और हरियाणा प्रदेश की शिक्षा नीति कैसे बनाई है, कुछ जो स्टडी करने के लिए आकर के यहां से जाते हैं। माननीय मोहनलाल जी ने यह फैसला किया था कैबिनेट में, जब मैं कैबिनेट में था पिछले उसमें, कि हरियाणा प्रदेश में 20 किलोमीटर से ज्यादा जो गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज है या प्राइवेट गर्ल कॉलेज है, कोई व्यक्ति गांव से शहर से 20 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करके कॉलेज में नहीं जाएगी। पूरे हरियाणा के हर 20 किलोमीटर के एरिया में गवर्नमेंट का तो प्राइवेट कॉलेज होगा या सरकारी कॉलेज होगा। आज हरियाणा में 22 से 22 जिला में आप किसी भी जिले में जाए, आप रिपोर्ट ले सकते हैं। हर 22 किलोमीटर के एरिया में प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज है। लेकिन मैं इलाका वासियों को विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूं कि जैसे कि भाई तेजवीर ने बताया कि जिस प्रकार से 3 साल या 5 साल में जब भी संस्था के चुनाव होते हैं तो समाज की कोशिश होती है कि सर्वसम्मति से कमेटी बना ली जाए। काम करने के लिए जो साथी आए तो आप सर्वसम्मति से बना लेते हैं। इसके लिए मैं पूरा इलाका वासियों को इस बात के लिए मुबारक करता हूं। बहुत अच्छी बात है। जिस शिक्षण स्थान में पार्टी वाली मिशन आ जाएगी वो शिक्षण स्थान आगे नहीं बढ़ सकता, वहीं ब्रेक लग जाएगा। हरियाणा प्रदेश में कितने ऐसे शिक्षण संस्थान है जो कोर्टों के अंदर जिनके केस चल रहे हैं, लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि शिक्षण स्थान जो स्वर्गीय ईश्वर सिंह द्वारा लगाया हुआ पूरा है, आगे बड़ा होकर के हम सबको फल दे रहा है। हम सब जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो बार बार ऐसी महान आत्मा को नमन करते हैं। तो साथियों, शिक्षा जरूरी है। इसके लिए हरियाणा सरकार भी प्रयासरत है। उन्होंने बेटियों की चिट्ठी आ जाती थी प्रधानमंत्री हरियाणा के नाम से, और आप जैसे साथी कार्यकर्ता साथी मुझे फीडबैक दे देते थे कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश की गांव से यूनिवर्सिटी तक, गांव से कॉलेज तक जो बेटियां जाती हैं बहुत अपमानित होना पड़ता है। जिस बस में बेटियां करती थी तो शरारती प्रवृत्ति किस्म के बच्चे चढ़ करके शराब करते थे, बेटियों को अपमानित होना पड़ता था। तब मैं एक दिन मुख्यमंत्री के पास गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये चीजें ऐसे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आप क्या करते हैं? मुख्यमंत्री जी, मेरा अनुरोध है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में गांव से यूनिवर्सिटी तक, गांव से शहर तक परिवहन विभाग की बसें वो बेटियों को लेकर आए और स्कूल खत्म होने के बाद उनको गांव छोड़ कर गए। साथ ही ईमानदारी से कहता हूं, मुख्यमंत्री ने 1 मिनट से हाँ करके जारी कर दो। तो मैंने अपने कार्यकाल में 150 ऐसे रूट थे, बसें के रूट, जिनके ऊपर किसी रूट में 2 बस, किसी में 3 बस, किसी में 5 बस, हमने इस तरह से बस लाने का काम किया। फिर एक बात बीच में आई, उन बसों के अंदर जैसे
60 किलोमीटर तक परे था। ऐसे ऐसे गरीब परिवार की बेटियां भी कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है, भी मैंने पढ़ना है। कई मजदूर की बेटी हर रोज 60 किलोमीटर के बाद जो उसका एक्स्ट्रा किराया लगता है, सब पैसा नहीं दे पाते थे, तो बेटी कॉलेज जाने से वंचित रह जाती थी। और जब उसके लेक्चर शॉर्ट हो जाते तो बेटी फेल हो जाती थी, एग्जाम नहीं दे पाती। और हरियाणा प्रदेश यूनिवर्सिटी में सेकंड आए हैं जी हमारे। हरियाणा प्रदेश का मैं 2005 से तो चेयरमैन, 2018 से मैं सर्कल स्टाइल कबड्डी और नेशनल स्टाइल कबड्डी का मैं अध्यक्ष भी हूँ। और जो कैथल भी मेरे बच्चे सबसे ज्यादा कबड्डी में कैथल, पानीपत, सोनीपत, जींद, भिवानी, हिसार, रोहतक, झज्जर, दादरी, भिवानी 4 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कबड्डी के बच्चे ज्यादा है। और हमने ईमानदारी से कहता हूँ, मैं नाम लगा सकता हूँ, हमने कबड्डी के अंदर खुद हमने आशीर्वाद देके ईमानदारी से चयन करके जिनके पास एक किले के जमींदार में नहीं थे, आज वो 50-50 करोड़ के मालिक है। हमारा संदीप दरवा कैथल से प्रदीप दरवा, वो पिछली बार में प्रो कबड्डी में गया, 1,65,00,000 में बिका, 1,65,00,000। तो हमारे बच्चों को जोड़ियां रखती है, जैसे क्रिकेट के अंदर चलता था, अब जो प्रो कबड्डी होती है तो सारी हमारी जो टीम है जिसका मैं अध्यक्ष हूं, वो चयन करने के लिए आते हैं। जैसे हमने दादरी में नेशनल चैंपियनशिप की तो सारी एजेंसियां, सारी कंपनियां वहां पर मौके पर बैठी थी, उन्हें सब का मन बना लिए कि कौन सी लड़की, कौन सा लड़का मैंने खरीदना है। फिर बोलने लगाते हैं कोई 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़। तो इसलिए हमने बच्चों को, बेटियों को, उन परिवारों को हमने करोड़पति भी बनाया। तो निश्चित तौर पर आप बच्चों को स्पोर्ट्स में भी, अपने इस संस्था में गेम जो भी, जैसे आपके इलाके में वाली शिक्षित होकर के आगे बढ़ रही है। जब भी +2 है, +1 मैट्रिक है या कॉलेज के जब भी रिजल्ट आते हैं तो मेरिट में अधिकतर हमारी बेटियां जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर अच्छे लेक्चरर हैं जो मेरिट से लाभ जाते हैं, जो इंग्लिश कॉलेज है इनके अंदर भी बेगाना सरकार के प्रतिनिधि, यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, टेस्ट लेते हैं। मेरे माता पिता के पास पैसे का अभाव था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं जा सकता। ये सब बात मेरे सामने आई। फिर मैं मुख्यमंत्री से बात की, मुख्यमंत्री का इसमें आप क्या चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो 60 किलोमीटर का जो दायरा इसको खत्म करें और कम से कम 150 किलोमीटर तक बेटियों को फ्री करे। तो साथियों से मुख्यमंत्री के आदेश से हमने नोटिफिकेशन जारी किया, कोई भी बेटी है गांव से शहर तक यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जाएगी तो 150 किलोमीटर तक उसको हमने फ्री करने का काम किया। साथियों, ये होती है शिक्षा की। ऐसे ऐसे काम आज माननीय मनोहर की सरकार साथियों कर रही है। तो इसलिए हम खेलों के साथ हरियाणा प्रदेश सपोर्ट लेकर जाएंगे। हिंदुस्तान के लिए बोल रहा था तो आजकल शाहपुर गाँव में चल बलवंत सिंह बलोच 16 साल इंडिया के कैप्टन रहे। वेरी गुड। तो आपके बलवंत सिंह, हाँ, शाहपुर में नाम अच्छी है, अमीर में भी तो गेम होते हैं अपने इलाके के। तो इसलिए बच्चों को इस प्रकार से आप प्रमोट करें। और विशेष तौर से हरियाणा सरकार ने अभी 1100 नर्सरियां लाभ की हैं अलग अलग गेम की। तो आप भी खेल मंत्री से कहकर इस बात में बैठे इन देशों को नर्सरी दिलाओ, जिसको लाइक करे उसमें नर्सरी लाभ कराओ, जिससे कि हमारा पूरी फैसिलिटी होगी, इंडोर स्टेडियम होगा, सरकारी कोच होगा, उनकी जो इक्विपमेंट्स है सब सरकार की तरफ से आएंगे। तो निश्चित तौर पर आप नर्सरी आप अलाव करा देंगे तो यहाँ से देखना 5 साल के बाद इसी संस्था से ऐसे ऐसे बच्चे निकल करके उन्होंने
ओलंपिक में, एशियाड में, नेशनल गेम में जाएंगे। ऐसा वेदपाल जी मेरा आपसे अनुरोध है, आप ऐसा करना, क्योंकि सरकार ने भी 1100 नर्सियां लाट की, जिसमें 550-600 से ज्यादा हो चुकी है, कुछ अभी पेंडिंग है, तो आप एक्सरसाइज करके अवश्य करें। तो इसलिए साथियों, मैं आप सबको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ। जैसे भाई तेजवीर ने मेरे लिए भी कहा कि आप इसमें योगदान दें। साथियों, प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो पूरे देश की निगाहें हरियाणा प्रदेश के बेटे बेटियों पर होती है। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा खंडवा गांव का है, मेरे गांव के विधानसभा में हल्के में गांव के साथ सील में सील लगती है। आज बीन चोपड़ा का चर्चा सुबह मेरे साथ ही मेरे घर नाश्ते पर हम दोनों इकट्ठे थे। तो हम सौभाग्यशाली हैं, पूरे वर्ल्ड में हरियाणा प्रदेश और हिंदुस्तान का नाम रोशन नीरज चोपड़ा है। तो इसलिए साथियों, हम सब स्पोर्ट्स के अंदर विशेष ध्यान दें, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं शिक्षा के साथ साथ क्वेश्चन में ला सकता है, अपने सभी अपने हल्के दिमाग में कर सकता है, लेकिन स्पीकर मंत्री नहीं कर सकते। लेकिन जब भी कोई किसी डिपार्टमेंट की शिक्षा के अंदर कोई विशेष तौर से शिक्षा, इरिगेशन, 2003-4 डिपार्टमेंट में विशेष तौर पर फोकस होता था। जब भी मिनिस्टर किसी सुप्रीमेंट्री एम्प्लॉय के लिए खड़े होते, जैसे एमएलए सुप्रीमेंट्री बनता है, तो स्पीकर साहब से बतौर स्पीकर कहते थे कि मंत्री जी, इस कुंडली विधानसभा में आपके विभाग में फला गांव में फला गांव में फला गांव में इन चीजों की आवश्यकता है। लेकिन हम विपक्ष के मिले थे, हम लोगों को विरोध करते, स्पीकर साहब आप स्पीकर की चेयर पर बैठे हैं, आप बोल नहीं सकते। तो ईश्वर सिंह क्या कहते थे, साथियों मैं स्पीकर बाद में हूं, पूरी विधानसभा का विधायक में पहले। ये हमने ऐसे बोला हुआ, ये रिप्लाई जो बोलते थे वो चीज आपको बता रहा था। तो साथियों, ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने अपने पद की परवाना करते हुए विधानसभा में आपके बारे में आवाज उठाते हैं, तो ऐसे महान शख्सियत को नमन करता हूं कि जो पूरे इलाके में शिक्षित करके हजारों हजारों हमारे बेटियां बेटे आज कलश प्लस बड़े से बड़े अधिकारी हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, बड़े बड़े पदों पर विदेशों में भी जाकर के आगे हजारों बच्चे गए हैं। तो इसलिए इस इलाके के अंदर जो शिक्षा में जागरूकता लेकर आए, तो उसमें स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह का नाम सर्वप्रथम सबसे आगे आता है। तो साथियों, जो देश शिक्षित होगा उस देश की इतना पगड़ी के साथ इतना सम्मान जो दिया है, मैं पूरे इलाके के समाज का, आप सबका और इस शिक्षण स्थान में सभी जो कमेटी के सदस्य प्रधान जी का, मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। टीचर आज हम सबको मिले हैं, इसलिए हम आगे बच्चे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बहुत ग्राहक से शुरुआत करके आगे शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो इसमें सरकार का सहयोग तो होता है, लेकिन जब तक जनता की आस्थाएं उस शिक्षण स्थान के साथ ना जुड़े, वो शिक्षण स्थान आगे नहीं बढ़ सकता। और पूर्ण रूप से मैं समझ सकता हूं, मानता हूं, देख रहा हूं आपके इलाके की विशेष एक जाति की 36 बरादरी की आज जो भावनाएं हैं इन शिक्षण स्थानों के साथ है, जो स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह ने स्थापित करवाई। आप सबके सहयोग हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आपको बल दे और ये संस्थान आगे बढ़ते।
तो साथ उन्होंने ऐलान किया ओलंपिक में कोई भी बच्चा बेटा बेटी गोल्ड मेडल लेकर आएगा तो हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए उसको नगद देगी और क्लास वन का HCS और DSP का पद देगी। दूसरा स्थान गोल्ड लेने वाले को 4 करोड़ नगद और सेकंड क्लास का अधिकारी और थर्ड क्लास मेडल लेने वाले को 2.5 करोड़ और सरकारी नौकरी। कितना बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, तो इसलिए नीरज चोपड़ा जी गोल्ड लेकर आए, उनको 6 करोड़ की नगद इनाम राशि भी मुख्यमंत्री जी ने और उनको DSP के लिए ऑफर किया था, लेकिन वो डिफेंस में है। उन्होंने बोला कि मैं फिलहाल मैं डिफेंस में ही रहना चाहूंगा। तो ये है हरियाणा सरकार की खेती, क्योंकि जो बच्चे देश के लिए मेडल लेकर आते थे, लेकिन वो कहते थे कि हमारा जो भविष्य उज्जवल नहीं है, तो हरियाणा सरकार ने हमारे बेटे बेटियों का जो भविष्य है उसको भी उज्जवल करने का काम किया। तो हम कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को राज्यसभा में लेने का काम किया है। हरियाणा के अनुसूचित जाति का सम्मान है, आप सबका सम्मान है और हमने भी ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से काम करेंगे। तो आज मेरे वरिष्ठ नेताओं ने, संगठन ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं भी ग्राम देश को, लेकिन इसमें टेक्निकल 2 चीज है। जो राज्यसभा का मेंबर होता है वो पूरे हरियाणा में ग्रांट देनी होती है और जो लोकसभा का सदस्य है वो केवल अपने लोकसभा में दे सकता है। इसलिए हम मेंबर तो अब 4 हैं, लेकिन सारा हरियाणा बहुत लंबा हो जाता है हमारे लिए। फिर भी मैं तो मन बना के आया था 5 लाख का, झूठ नहीं बोलता। अभी वेदपाल में कितना साथ ना भाई 5 लाख नहीं, डबल कर। तो इसलिए अब की बात, क्योंकि मैं 2 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया है, तो मुझे 6 महीने की मिलेगी। तो फिर भी मैं सुनोगे, फिर भी मैं 11 लाख रुपये में अपने दान गरम बोले के लिए मैं अपने DPU से